नमस्कार दोस्तों, आरबी मीडिया पड़ताल में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब दुनिया मानेगी लोहा विश्व गुरु भारत का। कोरोना वायरस अब हमसे बच नहीं सकता। भारत बनेगा विज्ञान में महाशक्ति के रूप में। जी हाँ, जिस कोरोना वायरस को लेकर टेस्टिंग प्रक्रिया में काफ़ी पूरे विश्व भर में त्राही त्राही मची हुई है, उस समय भारत ने एक ऐसा टेस्टिंग किट का प्रोडक्शन किया है जिससे पूरा विश्व सकते में है। भारत ने पिछले दिनों चीन से टेस्टिंग किट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे, पर 3 राज्य सरकारों ने इन रैपिड टेस्ट किटों की शिकायत की। तब आईसीएमआर ने खुद इन आयातित टेस्ट किटों को परीक्षण किया, तब ये रैपिड टेस्ट किट सफल नहीं हुए। तब भारत ने चीन को रैपिड टेस्ट किट चीन को लौटा दिए। अब भारत के सामने टेस्ट को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। जब भारत में कोरोना प्रथम स्टेज से सेकंड स्टेज की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तब भारत के वैज्ञानिकों द्वारा एक पेपर आधारित टेस्ट किट का निर्माण किया गया है। बताते हैं आपको कि आखिर क्या है ये पेपर टेस्ट किट। क्या इस पेपर टेस्ट किट के बाद रैपिड टेस्ट किट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जी हाँ, इस बात का जवाब देते हुए CSIR के निदेशक डॉक्टर शेखर मांडे बताते हैं कि टेस्ट किट की किसी से बेहतर या बदतर नहीं होता, बल्कि RT-PCR टेस्ट करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है। पेपर आधारित इस टेस्ट किट में समय भी कम लगेगा और खर्चा भी कम आएगा। इस टेस्ट में परिणाम आने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है और खर्चा भी अधिकतम 500 रुपये तक आएगा। अगर बड़े लेवल पर इस टेस्ट किट का निर्माण किया गया तो वाजिब दाम पे हमें ये टेस्ट किट उपलब्ध होगा। टेस्ट गुणवत्ता किस प्रकार रहेगी, इस पर CSIR के निदेशक डॉक्टर मांडे बताते हैं कि RT-PCR टेस्ट किट की तरह ही इस पेपर बेस्ड किट के नतीजे भी लगभग उतने ही सही आ रहे हैं जितने RT-PCR के आते हैं। लगभग इस टेस्ट किट को तैयार होने में कितना समय लगा? भारत के वैज्ञानिक 28 जनवरी को ही इस टेस्ट किट के निर्माण में जुट गए थे। 4 अप्रैल के आसपास लगभग यह टेस्ट पेपर स्ट्रिप आधारित किट तैयार हो गया। किट के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए टेंडर निकाले गए और बाकी जरूरी प्रक्रिया की मंजूरी के लिए और समय लग गया। अब 1 महीने बाद भारत सरकार से इस टेस्ट किट की मंजूरी मिल चुकी है और टाटा साइंस के साथ इस किट को बनाने का करार हो चुका है। डॉक्टर शेखर मांडे के अनुसार मई महीने के अंत तक यह टेस्ट किट हमें हर लैबों में उपलब्ध होगा। जी हाँ, बंगाली कहानियों और सिनेमा के तरह ही फेलुदा एक बड़ा फेमस कैरेक्टर रहा है। सत्यजीत रे की कहानियों का बड़ा किरदार है, लगभग व्योमकेश बख्शी की तरह ही। जी हाँ, भारत सरकार ने बना दिया है फेलुदा टेस्ट किट। फेलुदा यानी FNCA S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। भारत सरकार ने दावा किया है कि ये किट 2 से 3 घंटे में बताएगा कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं। इसमें खर्चा भी एकदम 500 रुपये तक आएगा, जो कि वास्तव में बहुत कम है। यह किट इस समय ईजाद किया है जिस समय पूरे विश्व में कोरोना ने त्राही मचा रखी है। जी हाँ, भारत के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR इंडिया ने दावा कर दिया है कि इस किट को पूर्णतः टेस्टिंग कर लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अंदर एक पतली सी स्ट्रिप होगी जिसमें 2 काली धारी दिखते ही साबित हो जाएगा कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। जी हाँ, CSIR के निदेशक डॉक्टर शेखर मांडे के अनुसार ये टेस्ट ना तो कोई रैपिड टेस्ट है और ना ही RT-PCR टेस्ट। ये एक तीसरे तरह का RNA तकनीक पर आधारित टेस्ट है जो कि कागज़ पर आधारित है, जिसमें एक तरह का द्रव्य पदार्थ सॉल्यूशन लगा होता है। कोरोना वायरस के RNA को निकालने के बाद इस पेपर पर रखते ही एक खास तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसमें पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है व्यक्ति। इस कागज आधारित स्ट्रिप को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया है, जिनका नाम देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती है। ये दोनों बंगाल के रहने वाले हैं और एक साथ काम करते हैं।
एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को बात करते हुए डॉक्टर सौविक मैती बताते हैं कि इस पेपर बेस्ड स्ट्रिप पर 2 बैंड लगे होंगे। पहला बैंड का रंग परिवर्तन होने पर यह स्पष्ट होगा कि स्ट्रिप का प्रयोग सही से किया गया है कि नहीं, और दूसरा है टेस्ट बैंड। इस बैंड का रंग परिवर्तन होने पर साबित होगा कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। कोई बैंड ना दिखे तो व्यक्ति कोरोना नेगेटिव है। क्या हम घर पर टेस्टिंग कर सकेंगे? इस सवाल का जवाब देते हुए सौविक मैती बताते हैं कि ये बीमारी वायरस से फैल रही है, इसलिए सैंपल लेने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जरा सी चूक होने पर खतरनाक साबित हो सकता है। फिर सैंपल से आरएनए निकालना बड़ी कठिन प्रक्रिया है। यह टेस्ट लैब में ही हो सकता है और इसके लिए आवश्यक रूप से मशीनों का प्रयोग भी किया जाता है, इसलिए चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पारंगत लोग ही इसे कर सकते हैं। इस परीक्षण में व्यक्ति की नाक और मुंह से स्वाब लिया जाता है, जिसे एक तरह की बफर ट्रांसपोर्ट मटेरियल में कलेक्ट करते हैं। इस मटेरियल की विशेषता यह है कि उसमें वायरस नहीं बनते हैं। फिर स्वाब को लैब में लाया जाता है, फिर आरएनए निकाला जाता है, तब जाकर यह टेस्ट किट किया जा सकता है। फिर जाकर टेस्ट किट से परीक्षण किया जाता है। यह टेस्ट देश की किसी भी पैथोलॉजी लैब में किए जा सकेंगे। भारत जिस समय इस कोरोना नामक बीमारी से एक अपने उच्चतम स्तर पर लड़ रहा है, ये टेस्ट किट वास्तव में भारत के लिए एक संजीवनी बूटी की जैसा साबित होंगे। हमें विश्वास है कि विश्व में भी हम इस टेस्ट किटों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, जिससे विश्व में फैल रही ये महामारी को, संकट को रोका जा सके। ये टेस्ट किट हमें इस महीने के अंत तक, मई महीने के अंत तक हमें उपलब्ध होंगे, जिससे जिससे ये बीमारी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सकेगा। ये CSIR इंडिया की एक अनूठी उपलब्धि है, जिस पे हम सबको भारतीयों को गर्व करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए, कोरोना संबंधित खबरों से जुड़े रहने के लिए RU मीडिया पर जुड़े रहें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।